खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। है जैसा कि आप जानते होंगे, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत ये हम लोग की आज की चौथी क्लास है। और इस क्लास में हम लोग जो है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की क्या भूमिका है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले क्लास में ही बताया गया था कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर की क्लास समाप्त हो चुकी है, दूसरी भी समाप्त हो चुकी है, तीसरा भी समाप्त हुआ है। आज चौथी क्लास चलने जा रही है, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की क्या भूमिका है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को करने के बाद जो इस पे बने क्वेश्चन को उसको आप जरूर हल करिएगा, तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूजीसी क्या भूमिका है, बनाए जा चुके हैं। उसके बाद 1948 में गठित राधा कृष्णन आयोग, याद रखिएगा, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर उस समय के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1953 को इसकी नींव औपचारिक तौर पर रखी। यूजीसी की स्थापना 1956 में संसद में पारित करके इसे वैधानिक संगठन बना दिया गया। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, आप सब लोग जानते होंगे। पूरे भारत में यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 6 है जो निम्नलिखित है। पहला हैदराबाद, दूसरा पुणे, तीसरा भोपाल, चौथा गुवाहाटी, पांचवा कोलकाता और छठवां जो है बेंगलुरु। ठीक है, और यूजीसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यूजीसी के पूछा जा चुका है। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। इन्हें भारत में अनुसंधान प्रयोगशाला का जनक कहा जाता है। अनुसंधान प्रयोगशाला का जनक कहा जाता है। भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अभी 24 में किसे दिया गया, 23 में किसे दिया गया, अपडेट हो लीजिएगा आप लोग, इसको एग्जाम में पूछ सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यूजीसी की अधिनियम के अनुच्छेद 12 में यूजीसी के 2 महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख निम्नलिखित है। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। और पहला, उच्च शैक्षिक संस्थानों को आवश्यकता अनुसार धन का प्रबंध करना। दूसरा, उच्च शैक्षिक संस्थानों को मानक का निर्धारण करते हुए उनकी रक्षा करना है। उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की भूमिका। ऐसे प्रश्न कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की कौन सी भूमिका नहीं है, या निम्नलिखित में से यूजीसी की भूमिका संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ेंगे, सेंटेंस रहेंगे और उसमें से आपको छांटना रहेगा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं, उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की भूमिका का स्वतंत्रता के बाद से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 में यूजीसी के 2 महत्वपूर्ण कार्यों में उच्च शैक्षिक संस्थानों को आवश्यकता अनुसार धन का प्रबंध करते हुए इनके मानक का निर्धारण करते हुए इनकी रक्षा करना है। उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की निम्नलिखित भूमिका है। ठीक है, यूजीसी की भूमिका के अंतर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य, परीक्षा व शोध के लिए उचित मानकों का निर्धारण करना तथा आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करते रहना है। विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वांगीण विकास की देखरेख करना है। यूजीसी द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को उचित परामर्श देते रहना, यह भी यूजीसी की भूमिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूजीसी द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच माध्यम के रूप में कार्य करना है।
यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा को सहयोग देते हुए उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। विश्वविद्यालय शिक्षा के नियमों को यूजीसी द्वारा न्यूनतम स्तर के मानकों का निर्धारण करना है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुदान प्राप्त कराते रहना है। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही सभी बिंदुओं पर सूक्ष्म रूप से अवलोकन करना है। नेक्स्ट है महत्वपूर्णता से याद रखिएगा, और इसमें से प्रश्न बनते हैं। यूजीसी को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, याद रखिएगा। यूजीसी अपने प्रतीक चिन्ह पर ज्ञान विज्ञान विमुक्तः लिखती है, इंपॉर्टेंट है। यूजीसी के गठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 10 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। इसके कुलाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके केंद्रीय विद्यालय के आप जानते होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 6, और इसके कुलाधिपति कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। और राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं, तो राज्य विश्वविद्यालय कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यूजीसी की सिफारिश पर ही केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा देती है। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से कई बार प्रश्न एग्जाम में उठाए जा चुके हैं। भारत की प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में खुला था। उस समय आंध्र प्रदेश में था, याद रखिएगा। वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है, ठीक है। यानी प्रश्न ऐसे आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1982 में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद है, ठीक है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों की योग्यता, वेतन, नियम आदि का समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाता है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप में कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक गीतांजलि पर एशिया व भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना शिक्षा की पीठ शांति निकेतन है। शांति निकेतन से प्रश्न इस बार आ सकता है, देख लीजिएगा उसको। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में जिला वीरभूमि पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया है। जब यूनेस्को किसी को धरोहर में शामिल करता है तो उससे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है। हाईलाइटेड मैटर हो जाता है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। इस पे शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा 1921 में दिया गया। यूनेस्को ने 45वें विश्व विरासत समिति के, यानी जो इनका मीटिंग हुआ था 45वां विश्व विरासत समिति के सऊदी अरब की बैठक में 17 सितंबर 2023 को शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। शांति निकेतन विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसके कुलपति श्री नरेंद्र मोदी है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ या AIU या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इनके विषय में कई प्रश्न आते हैं कि वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के लगभग 527 सदस्य हैं, याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना भारत के गवर्नर जनरल रीडिंग के समय 1925 में हुआ था। AIU इसी का नाम है, का मुख्यालय नई दिल्ली में है। AIU विश्वविद्यालय और शिक्षाविदों के विचारों व अनुसूचना के आदान प्रदान करने का एक मंच है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी न्यूज, यूनिवर्सिटी हैंडबुक, रिसर्च पेपर का प्रकाशक भी है। सॉरी। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड या मानद या सम विश्वविद्यालय तथा निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या उत्तर प्रदेश में 6 है, अभी हमने चर्चा किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए वहाँ सुविधा भी कुछ अच्छा होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में वित्तीय सहायता अधिक मिलने के कारण अन्य विश्वविद्यालय की अपेक्षा सुविधाएं अधिक होती हैं। राज्य विश्वविद्यालय का विकास राज्य सरकार द्वारा होता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष राज्यपाल होते हैं।
भारत का सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय क्रमशः कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय है। भारत में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 एवं राज्य विश्वविद्यालय 31 उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक दिल्ली में 7 राज्य विश्वविद्यालय हैं। भारत में ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्यरत हैं, उन्हें केंद्र सरकार यूजीसी की अनुशंसा पर मानद या डीम्ड या सम विश्वविद्यालय बना सकता है। भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या लगभग 126 है। मानद विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम, प्रवेश तथा शुल्क संबंधित नियम बना सकती है। जो भी आप संख्या देख रहे हैं, इसको एग्जाम से पहले अपडेट भी एक बार हो लीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु व इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद आदि मानद विश्वविद्यालय के उदाहरण हैं। भारत में निजी विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 22 के अंतर्गत कार्य करते हैं। भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय 1995 में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ गंगटोक सिक्किम में है, याद रखिएगा, प्रश्न आता है। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाता है, जो शोध योजनाएं, शिक्षण में गुणवत्ता एवं विकास, वित्तीय सहायता, छात्रावास व सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के उत्थान संबंधित नए नियम आदि हो सकता है। भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों और उनकी इकाइयों आदि का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या नैक या ANAC के माध्यम से इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। एवं मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। नैक का अध्यक्ष यूजीसी के अध्यक्ष ही होते हैं, याद रखिएगा। नैक का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। भारत में तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संबंधित सभी कार्य दिशा निर्देश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्लास के कंटेंट। क्लास अच्छा लग रहा हो आप लाइक जरूर करिए। जो लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो अपने आप ग्रुप में इसको भेज सकते हैं। ठीक है, देखेंगे भारत में तकनीकी कार्यक्रम संबंधित सभी कार्य दिशा निर्देश राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या NBA द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 2010 में मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में कृषि संबंधित सभी कार्य दिशा निर्देशों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 1929 में तथा मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करने वाली एक शाखा राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड या ANAIAB है, जिसकी स्थापना 1996 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। से प्रश्न आते हैं, सुमेलित करिए और दर्शन लिख देगा, इस साइड में नाम लिख देगा। आपको बताना होगा इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न कई बार आपके सालवर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण संगठनों को मान्यता ANBT या शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड होता है, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में शिक्षक एवं शिक्षा संबंधी समस्त कार्यों की अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा समिति परिषद या NCTE के माध्यम से किया जाता है। NCTE की स्थापना 1973 में तथा मुख्यालय दिल्ली में है। NCTE का क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर में है। ठीक है, ये प्रश्न आता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित कार्यों का मुख्यालय जयपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है,
एनसीटीई के संवैधानिक दर्जा 1995 में मिला, जो समय समय पर अपने किए गए कार्यों की सूचना यूजीसी केंद्र सरकार तथा अन्य सरकार को देती है। ठीक है, तो यह है यूजीसी की भूमिका उच्च शिक्षा के गुणवत्ता के विकास में। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।